गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 10th का 5 चैप्टर उत्साह एवं अट नहीं रही है समझाने जा रही हूँ, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म पश्चिमी बंगाल की महिषादल रियासत में सन 1899 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा परिवार उन्नाव जिले का रहने वाला था। निराला जी की शुरू की शिक्षा महिषादल राज्य में हुई। उन्होंने संस्कृत तथा अंग्रेजी घर पर ही सीखी। बंगाल में रहने के कारण उनका बंगला पर असाधारण अधिकार था, यानी कि वो बंगाल में रहते थे, इसलिए उन्हें बंगला भाषा अपने आप आ गई थी। उन्होंने हिंदी भाषा सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं से सीखी। 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहा। उन्होंने जीवन में मृत्यु के दुख को बड़े नज़दीक से देखा। युवावस्था में ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके पश्चात उनके फिर पिताजी, चाचाजी और चचेरे भाई एक एक करके मृत्यु की गोद में जा बसे। अंत में जब उनकी पुत्री सरोज भी मृत्यु की गोद में समा गई तो कवि का हृदय वेदना से टूट टूट गया। जीवन भर स्नेह के संघर्ष में जूझते सन 1961 में उनका निधन हो गया। उनकी कुछ काव्य रचनाएं थीं, जिसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना तथा गीत गुंज उनकी अमर काव्य कृतियाँ हैं। और उनकी कहानी संग्रह लिली, चतुरी, चमार, सुकुल की बीबी और उपन्यास थे उनके अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा और निबंध संग्रह था प्रबंध पद्य। उनकी कुछ काव्यगत विशेषताएं थीं। निराला जी की छायावाद के आधार स्तंभों में से एक है। उन्होंने प्रारंभ में प्रेम, प्रकृति चित्रण तथा रहस्यवाद से संबंधित कविताएं लिखी। बाद में वे प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए। प्रगतिवादी साहित्य के अंतर्गत उन्होंने शोषकों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया, यानी कि जो शोषण क्रांति, यानी कि जो शोषक लोग होते हैं, मजदूर जो लोग होते हैं, उनके प्रति क्रांति का बिगुल बजा दिया। जागो फिर एक बार, महाराज शिवजी का पुत्र, झिंगू डटकर बोला, महंगू महंगा रहा आदि कविताओं में शोषण के विरुद्ध जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। विधवा, भिक्षुक और वह तोड़ती पत्थर आदि कविताओं में उन्होंने शोषितों के प्रति करुणा प्रकट की है कि किस प्रकार से लोग गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। उनकी प्रकृति संबंधी कविताएं अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली हैं। उनकी बादल राग कविता में क्रांति का स्वर गूंजा है। उनकी कुछ भाषा शैली है। उन्होंने परंपरागत छंदों को तोड़ा तथा छंद मुक्त कविताओं की रचना की। पहले उनका बहुत लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन बाद में हिंदी के माने हुए कवियों ने उनके सिद्धांतों को अपना लिया। उनकी भाषा में संगीत का सरगम सुनाई देता है। उनकी बादल राग कविता मुक्त छंद होते हुए भी तबले की थाप सी गतिशील है। उन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया और भाषा के कुशल प्रयोग से ध्वनियों के बिंब उठा देने में वे कुशल हैं। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगी कविता का अर्थ। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बादल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो बच्चों यहाँ पे घोर मीन्स होता है भयंकर, और गगन, गगन मीन्स आकाश, और धराधर यानी कि बादल, ललित मीन्स होता सुंदर, विद्युत छवि यानी कि बिजली की सी शोभा, और उर मीन्स हृदय, वज्र यानी कि कठोर, और नूतन यानी कि नई। तो देखिए इस अर्थ में कवि क्या कहते हैं। इसका जो संदर्भ होगा वो ये होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज के उत्साह एवं अट नहीं रही नामक पाठ से अवतरित है, और इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसका जो प्रसंग होगा बच्चों वो ये होगा कि उत्साह छायावादी कविता है। इसमें बादलों के माध्यम से
मानव के उत्साह का वर्णन हुआ है। अब देखिए अर्थ क्या है। कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है, यानी कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बादल में क्रांति का स्वर सुनाई दे रहा है। वह उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, या जब बादल गरजते हैं बहुत तेजी से तो वो उसके मोहित यानी कि उसके स्वर पर मोहित होकर कहता है कि ओ बादल, तुम खूब गरजो, कड़कड़ाओ, गड़गड़ाओ और तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो। यानी कि तुम इस तरीके से गरजो, इस तरीके से बिजली कड़कड़ाओ कि पूरे आकाश में तुम्हारी गर्जन तर्जन से ये आकाश पूरा घिर जाए। और तुम्हारे केश कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं। जब बच्चों आसमान में काले काले बादल दिखाई देने लगते हैं तो उधर पर कवि ने कल्पना की है कि जिस प्रकार से बच्चे के काले काले घुंघराले बाल सुंदर दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से आसमान में जब काले बादल छा जाते हैं तो वो काले और घुंघराले दिखाई देते हैं। यहाँ कल्पना का उनका विस्तार बहुत घना है। कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहते हैं, अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए ओ कवि। यानी कि जब बादल में बिजली चमकती है तो वो कहते हैं कि अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए ओ कवि, संसार को नया जीवन देने वाले ओ कवि, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर समूचे संसार में जोश का परुषमय स्वर भर दो। हे बादल, तुम गरजो, गड़गड़ाओ। यानी कि वो यहाँ पर कवि के कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हारे आसमान में बहुत तेजी से बिजली चमकती है तो संसार के में भी लोगों के अंदर नया जोश पैदा हो जाता है। जिस प्रकार से जब बादल बरसते हैं तो नए नए बीजों को नया नया जीवन मिलता है, उसी प्रकार से तुम अपनी भावना में वज्र छिपाकर पूरे संसार में जोश भर दो। हे बादल, तुम गरजो और गड़गड़ाओ। अब बच्चों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रही हूँ। बादल का प्रतीकात्मक रूप क्या है? तो जो इसका आंसर होगा वो ये होगा कि यह बादल नव सृजन का प्रतीक है। जब पानी गिरने लगता है तो नए नए पौधों को नया जीवन मिलने लगता है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है और क्यों? तो कवि बादल को पूरे आकाश को घेरने के लिए कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि आकाश में जब लू और तपन है तो वह चाहता है कि बादलों के जल से आकाश की तपन शांत हो जाए। जब पानी गिरे तो पूरी धरती की तपन शांत हो जाए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने बादलों की तुलना बाल कल्पना से क्यों की है? तो बादल काले, घने और फैलाव भरे होते हैं, यानी कि काले काले घुंघराले दिखाई देते हैं और उनका रूप ऐसा लगता है जैसे मानो किसी बच्चे के काले घुंघराले बाल हों। रंग रूप की इसी समानता के कारण कवि ने बादलों की तुलना बाल कल्पना से की है। अब मैं आपको दूसरा अर्थ बताऊंगी। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो विकल मीन्स होता है बच्चों बेचैन, और उन्मन यानी कि अनमना, निदाद मीन्स तप्ती, और सकल यानी कि सारे, जन मीन्स मनुष्य, और अज्ञात यानी कि अनजान, अनंत यानी कि आकाश, और घन मीन्स बादल, तप्त यानी कि तपी हुई, और धारा यानी कि पृथ्वी। तो इसका संदर्भ प्रसंग वही रहेगा। अर्थ देखिए बच्चों, कवि कहता है चारों ओर बेचैनी थी, यानी विकल विकल, चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी और हर मनुष्य परेशान था। किससे परेशान था? गर्मी से। लोगों के मन भी उछटे हुए थे, किसी का मन किसी काम में नहीं लग रहा था और इसी भीषण गर्मी के कारण लोग दुखी थे। तब ना जाने आकाश में किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए। तब काले काले बादल आकाश में दिखाई देने लगे। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहता है, हे बादलों, तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसे लोगों को शीतल कर दो। तुम इतना बरसो कि जो लोग परेशान थे गर्मी से उनको ठंडक मिल जाए, शीतलता मिल जाए, उन्हें ठंडक पहुंचाओ, खूब गरजो। फिर कवि कहता है कि इस कविता का सांकेतिक अर्थ यह है कि संसार में चारों तरफ हिंसा, कष्ट और दुख थे। लोग परेशान थे, उनके मन किसी चीज़ में नहीं लग रहे थे। तब ना जाने कौन छाया सा बनकर, यानी कि तब ना जाने कौन ईश्वर छाया सा बनकर अब धरती पर आया और दुख से पीड़ित धरती के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। यानी कि ईश्वर ने धरती पर अवतार लिया जिसके कारण ये सारी चीज़ें दूर हो गई।
कभी बादलों से यही प्रार्थना करता है कि हे बादल, तुम खूब गरजो, बरसो और दुख पीड़ित जनता को सुख प्रदान करो। जिस प्रकार से बादल गरजने और बरसने से लोगों को सुख मिलता है, उसी प्रकार से ईश्वर की दिखाई हुई शक्ति से भी लोगों को सुख मिलता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। कौन विकल और उन्मत्त थे और क्यों? तो विश्व के सभी लोग व्याकुल और अनमने थे। क्यों थे? गर्मी की तपन के कारण वो लोग दुखी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निदाद किसका प्रतीक हो सकता है? यह निदाद भीषण गर्मी, सांसारिक कष्टों का प्रतीक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है? तो कवि बादल से प्रार्थना करता है कि गर्मी से तपती धरती पर खूब बरसे और शीतल कर दो।